हेलो ऑल ऑफ यू, मैं सीए फारूक हक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द न्यू कोर्स विच इज़ लॉन्च्ड बाय ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2017। तो सबसे पहले बता दूं कि ये लेक्चर किसने देखना चाहिए। Who all should watch this lecture? नंबर 1, वो सारे बच्चे लोग जो अभी इस साल 12th पास किए हैं और वो सीए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर उनके लिए है। नंबर 2, वो सारे लोग जो पिछले साल या उसके पहले साल ऑलरेडी सीए ज्वाइन कर चुके हैं और वो अभी सीपीटी में प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, उनके लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आगे किस तरह से इसमें फॉलो करना है, न्यू कोर्स उनको किस तरह से लगेगा। तीसरे नंबर पे है वो लोग जो अभी आईपीसीसी में है, आईपीसीसी में है, सीपीटी जो पास कर चुके थे, दे आर प्रेजेंटली इन आईपीसीसी, उनको ये कोर्स किस तरह से लगेगा। और आखिरी में सीए फाइनल में जो लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त जो सीए फाइनल में है, आर्टिकलशिप के अंदर है या आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है और वो एग्जाम्स लिख रहे हैं, उनको ये कोर्स किस तरह से लगेगा, तो ये सब अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और तीनों में से कोई भी एक लेवल पे है, सीपीटी, आईपीसीसी या फाइनल, उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ द प्लानिंग, कि किस तरह से बेस्ट तरीके से न्यू कोर्स को हार्नेस किया जाए ताकि उनको ना सिर्फ सीए बनने में मदद हो बल्कि आगे चल के प्रोफेशन में भी बहुत बेनिफिट्स मिले। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि दिस न्यू कोर्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2017। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग ज्वाइन करेंगे, कहां ज्वाइन करेंगे? जो फ्रेश 12th के बच्चे हैं वो सीपीटी ज्वाइन करेंगे, यानी सीए कोर्स ज्वाइन करेंगे। जो लोग सीपीटी में ऑलरेडी है वो आगे चल के आईपीसीसी ज्वाइन करेंगे, और जो लोग आईपीसीसी में हैं वो आगे चल के सीए फाइनल ज्वाइन करेंगे। तो 1 जुलाई जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेश ज्वाइन करेंगे तो भी आपके लिए डेट है 1 जुलाई। जो लोग सीपीटी में है और आईपीसीसी में ज्वाइन करेंगे, 1 जुलाई के बाद ज्वाइन करेंगे तो उनको न्यू कोर्स लग जाएगा। जो लोग आईपीसीसी में है और फाइनल ज्वाइन करेंगे 1 जुलाई के बाद, उनको भी नया कोर्स लग जाएगा। तो ये सिर्फ फ्रेश बच्चों के लिए नहीं है, ये जो अंदर है ऑलरेडी उनके लिए भी है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सबके लिए बताऊंगा। अब सबसे पहले अपन जो बेसिक एंट्री लेवल है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फाउंडेशन कोर्स। पहले सीए में 3 लेवल्स होते थे जिसका नाम था अर्लियर बिफोर द चेंज, तो पहले उसका नाम था, फर्स्ट लेवल का नाम था सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसको कहते थे। नाउ अंडर द न्यू स्कीम इट विल बी कॉल्ड एज फाउंडेशन। ठीक है, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज फाउंडेशन। सेकेंड जो लेवल था उसको आईपीसी कहते थे, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कोर्स। अब ये आईपीसीसी भी कहते थे। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। अभी उसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। और तीसरा फाइनल होता था पहले भी, वो अभी भी फाइनल के नाम से ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो पहले तो नाम दिमाग में डाल लो। फर्स्ट लेवल वाज कॉल्ड एज सीपीटी, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज फाउंडेशन। सेकेंड लेवल वाज कॉल्ड एज आईपीसी, नाउ इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। और तीसरा लेवल जो हाईएस्ट लेवल है वो फाइनल का है, वो अभी भी फाइनल ही कहलाएगा। ओके, तो अब देखो शुरू करते हैं अपन फाउंडेशन कोर्स से। फाउंडेशन जिन लोगों को ज्वाइन करना है, यानी फ्रेश एंट्री इनटू सीए कोर्स, जो अभी
11th 12th में बच्चे होंगे और वो सोच रहे हैं सीए ज्वाइन करने के लिए आगे चल के, जो कि मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन इंडिया है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। आप अगर फाइनेंस में आना चाहते हैं तो ये बेस्ट कोर्स आपके लिए है। उसका कभी लेक्चर में और रिकॉर्ड करके आपके लिए बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट कोर्स है। करियर काउंसलिंग का एक लेक्चर में डालूंगा, लेकिन अभी वो नहीं है। सो इफ यू आर डिसाइडिंग टू ज्वाइन सीए कोर्स, देन यू हैव टू ज्वाइन फाउंडेशन, द फर्स्ट एंट्री लेवल कोर्स। इसके दो रास्ते हैं, यानी सीए में आने के दो रास्ते हैं। एक फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन के थ्रू आप आइए, और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री। तो फाउंडेशन किसको करना है? जो अभी 12th पास करेंगे बच्चे, यानी जो ग्रेजुएट्स नहीं है, दे हैव जस्ट क्लियर द 12th। नाउ दे मे इवन बी इन बीकॉम फर्स्ट ईयर, दे मे बी इन बीकॉम बीबीए सेकेंड ईयर और मे बी थर्ड ईयर। अगर आप ग्रेजुएट हुए नहीं हैं, सिर्फ 12th पास है भी और ग्रेजुएशन चल रहा है या ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको फाउंडेशन के रास्ते से सीए में एंट्री मिलेगी। तो इसके लिए उसको फाउंडेशन कोर्स रूट कहा गया है। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, और कौन से ग्रेजुएट? अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है, बीकॉम या एमकॉम वगैरह आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 55% मार्क्स अगर आपके आए थे ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप डायरेक्टली जो सेकेंड लेवल है उसमें एंट्री कर सकते हो। तो बेसिकली सीए कोर्स जो हम कहते हैं वो सेकेंड और थर्ड जो लेवल है ना उसको कहते हैं, और फाउंडेशन जो है वो एंट्री लेवल कहते हैं। सो एंट्री इज टू फाउंडेशन एंड देन द मेन कोर्स इज टू, दैट इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक फाउंडेशन करके आइए, ये किनके लिए है? जो 12 पास है, या फर्स्ट ईयर बीकॉम कर रहे हैं, या सेकेंड ईयर में है, या थर्ड ईयर में है लेकिन पास नहीं हुए अभी तक, या पास हो भी गए हैं लेकिन उनका परसेंटेज 55 से कम था। हो सकता है कि बीकॉम में आप बीकॉम हो चुके हो लेकिन आपके परसेंटेज जो है वो 50 है या 51 या 49, तो आपको फाउंडेशन देना जरूरी होगा। और जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं विद 55% बीकॉम, या फिर अदर ग्रेजुएट्स जो है साइंस वगैरह अगर आपने किया है, इंजीनियरिंग वगैरह, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद सीए किए, उनको 60% का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो इफ यू हैव गॉट 55 और 60 इन योर ग्रेजुएशन, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन एट इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, कहां ज्वाइन करेंगे आप लोग? इंटरमीडिएट। आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। गुड। सेकेंड नंबर पे है जो सीएस कर रहे हैं बच्चे, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, और वो एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर कर चुके हैं, तो भी उनको यहां डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। या जो सीडब्ल्यूए कर रहे हैं, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जिसको अभी आजकल तो सीए ही कहा जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, लेकिन यहां मैं सीए लिखूंगा तो लोग घबराएंगे, इसलिए मैंने सीडब्ल्यूए लिखा है। और वहां जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है वो क्लियर कर चुके हैं, तो वो भी डायरेक्टली यहां पर सीए के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इंटरमीडिएट लेवल पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, फाउंडेशन या डायरेक्ट। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? वेरी गुड। अब आगे चलता हूं, फाउंडेशन कोर्स किस तरह से होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अब यहां जो यंग बच्चे हैं जो अभी 11th 12th में है, वो मेरी बात ध्यान से सुने। स्टेप 1 ये है, ये भी फाउंडेशन कोर्स जो नया कोर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अपीयर फॉर क्लास 12th एग्जाम। अब यहां कैसे डिफरेंस आया है वो भी मैं आपको समझाते जाता हूं। पहले क्या था कि जो सीपीटी था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम जब था, तो आप सीए ज्वाइन कर सकते थे, यानी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे इवन बिफोर गिविंग योर 12th, है ना? जो अभी सीपीटी वाले बच्चे वो मेरी बात जानते हैं। आपने 11th में भी ज्वाइन किया होगा शायद, या 12th में ज्वाइन किया होगा, फर्स्ट यानी 12th जैसे ही आप पहुंचे। बहुत सारे बच्चे तो 11th में से ही ज्वाइन करते थे और उनके क्लासेस हम शुरू कर देते थे, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पहले 12th का एग्जाम अपीयर कर लेना है। मार्च में नॉर्मली एग्जाम होते हैं 12th के, तो वो अपीयर कर लो।
ठीक है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी है, यू हैव टू अपीयर फॉर योर 12th एग्जाम. देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स. तो अभी 10th के बाद एंट्री नहीं है, बंद हो गई है. पहले 10th के बाद आप एंटर करते थे, अब नहीं. ऑफ कोर्स 10th के बाद पहले एंटर करना होता था. सीपीटी का एग्जाम 12th के बाद में ही आता था, लेकिन एंट्री जो थी वो अलाउड थी आफ्टर 10th. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आपको पहले 12th का एग्जाम लिख देना है, उसके बाद आप रजिस्टर हो सकते हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स. और फिर आपको 4 months ट्रेनिंग एंड एजुकेशन करना है. वैसे एजुकेशन यहाँ देखो, कोई कॉलेज तो होता नहीं है, सीए में कोई कॉलेज नहीं है. 4 months एजुकेशन का मतलब है कि जो मटेरियल आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, बुकलेट्स, वो आपको 4 महीने अच्छे से स्टडी करना है. कहने का मतलब ये है कि जब आप रजिस्टर होंगे, सपोज आप रजिस्टर हो गए और उसके 1 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, वो एग्जाम आप अपीयर नहीं कर सकते. फाउंडेशन का एग्जाम आप नहीं लिख सकते. द मिनिमम गैप, 4 months ट्रेनिंग का मतलब होता है जो गैप है बिटवीन योर रजिस्ट्रेशन एंड द एग्जाम दैट यू विल गिव, फाउंडेशन एग्जाम जो आप देंगे, उन दोनों के बीच में गैप जो है वो कम से कम 4 महीने का होना चाहिए. समझ में आ रहा है? यानी आप रजिस्टर करिए, उसके 4 महीने बीत जाने के बाद जो फाउंडेशन का एग्जाम आएगा वो आप लिख सकते हैं. वो अभी मैं डिटेल में बताता हूं इसके बाद. तो 4 months का ट्रेनिंग आपको करना है. अब देखो, यहां बहुत डिटेल में आप लोग देखेंगे जो 12th में भी है बच्चे लोग, कि उनको कैसे ज्वाइन करना है सीए और क्या उनके लिए बेहतर होगा. नाउ टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, टुडे इज 3rd of June. ठीक है, आज 3rd June 2017 है. सो लेट मी टेल यू कि आज 3rd June है और आपके पास आज से लेकर के 27 days अवेलेबल है. अप टू 30th June 17 आप लोगों ने, यानी कौन लोगों ने, जिन्होंने 12th अभी अपीयर कर दिया था, मार्च 2017 में जो लोग 12th अपीयर कर चुके हैं, उनको अगर सीए ज्वाइन करना है, मार्च 17 जो 12th अपीयर स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम का रिजल्ट भी अभी आ गया है ना. 12th तो आप पास हो चुके होंगे, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू सीए, वैसे तो आप 11th-12th में ज्वाइन कर चुके होंगे और अभी जो जून में एग्जाम आ रहा है, थोड़े दिन के बाद एग्जाम है जून में, वो आप शायद अपीयर करने वाले होंगे. तो बहुत ही अच्छा था. मगर मान लीजिए कि आपने सीए अभी तक ज्वाइन किया नहीं है और अब करना चाहते हो, आज आप डिसाइड करते हो कि सीए करना है मुझे, तो मेरी बात मानो, टेक माय एडवाइस, 30th June 17 के पहले रजिस्टर कर लो. ऐसा करने से क्या होगा कि आप पुराने कोर्स में रजिस्टर होंगे. अभी फर्स्ट लेवल पे पुराने कोर्स में रहेंगे. जब आप सेकेंड लेवल पे आएंगे सीपीटी पास करके, तो नए कोर्स में आ जाएंगे. लेकिन अभी सीपीटी के लिए आप पुराने कोर्स में रजिस्टर होंगे, यानी आप सीपीटी कोर्स के लिए रजिस्टर होंगे और आपका एग्जाम जो है वो December 17 में आपको मिल जाएगा. December 17 में आप एग्जाम लिख सकेंगे. ओके, December 17 में आपको एग्जाम मिलेगा. तो राइट नाउ जून के पहले आप रजिस्टर करिए और December 17 में आप सीपीटी का एग्जाम दीजिए और पास हो जाइए. नहीं भी होते हो, एक आधा टाइम लगता है कभी कभी, तो लास्ट सीपीटी एग्जाम जो है वो जून 2019 तक है. यानी दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, नया कोर्स फाउंडेशन और पुराना सीपीटी. 2-4 अटेम्प्ट ऐसे इंस्टीट्यूट करता ही है जब भी नया कोर्स लाता है. जो पुराने कोर्स के बच्चे हैं उनको पुराने कोर्स के हिसाब से 2-4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं. सो यू हैव गॉट लास्ट सीपीटी, इसको मार्क कर लीजिए, आप नोट डाउन कर ले, जून 2019 में होगा. तो कितने एग्जाम्स है आपके पास? देखो, अभी दिसंबर में एग्जाम होगा, अभी तो 1 जून में होने वाला है. लेकिन वो तो ठीक है, वो तो जो रजिस्टर पहले कर चुके. अब जो नहीं किए उनके लिए मैं बता रहा हूं,
तो दिसंबर 17 आएगा, फिर जून 18 आएगा, फिर दिसंबर 18 आएगा और उसके बाद जून 19। तो 3-4 अटेम्प्ट आपको अभी अवेलेबल है टू क्लियर द सीपीटी अंडर द ओल्ड कोर्स। ओके, और कोर्स में डिफरेंस कैसे है ये भी अभी 1-2 स्लाइड्स के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये तो हो गया मेरा एडवाइस जो अभी 12th पास हो चुके हैं उनके लिए करंट ईयर में। अब जो नहीं हुए अभी 11th में है बेचारे, 10th में है, तो उनके लिए तो ये ऑप्शन है नहीं, वो बेचारे तो अगले साल लिखेंगे 12th। तो जो अगले साल लिखने वाले हैं या जो भी है, या सपोज कि आप 30 जून के पहले रजिस्टर नहीं करते हो तो फिर आपको 1 जुलाई ऑनवर्ड्स करना पड़ेगा। तो जो बच्चे 1 जुलाई 17 से लेकर के 31 दिसंबर 17, ये डेट्स आप अच्छे से सुनो, इन 6 महीनों के अंदर जो भी रजिस्टर होगा, चाहे आप 1 जुलाई को हुई है रजिस्टर या जुलाई या अगस्त सितंबर अक्टूबर, कभी भी अप टू 31 दिसंबर अगर आप रजिस्टर होते हैं तो आपको 4 महीने का ट्रेनिंग है। तो आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट एग्जाम आपका आएगा मई 2018 के अंदर। द फर्स्ट एग्जाम दैट यू गेट इज मई 2018। फाउंडेशन का पहला एग्जाम मई 2018 में होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था 2 मिनट पहले कि जो बच्चे अभी 12th में अपियर हो चुके हैं और पास हो गए हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, उन्होंने 30 जून के पहले रजिस्टर क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर वो करते हैं तो उनको दिसंबर 17 में पहला एग्जाम मिलेगा और वो पास हो सकते हैं। यानी दिसंबर 17 में आप क्वालिफाई हो जाएंगे एज सीपीटी एंड यू विल ज्वाइन द नेक्स्ट लेवल दैट इज इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आप 30 जून तक नहीं करते हैं, सुस्ती दिखाते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं और फिर आप जुलाई में जाके ज्वाइन करेंगे तो आपका पहला एग्जाम मई 2018 में आएगा, यानी कि यू विल लूज 6 मंथ्स। 6 महीने आप नुकसान उठाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसलिए जल्दी से जाइए और रजिस्टर करिए। चलो, जिन लोगों को ये नहीं अवेलेबल तो उनको तो फिर यहीं आना है। तो अब से क्या होगा, अब और एक डिफरेंस समझ लीजिए कि अब अगले साल जो लोग 12th देंगे और 12th देने के बाद फिर रजिस्टर करेंगे तो उनको अगले साल का मई का जो अटेम्प्ट है वो मिलेगा, या फिर आपको दिसंबर मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए जो अभी पास हुआ है। नाउ नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे 12th देने वाले हैं उनके लिए मैं एडवाइस दे दूं। तो नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए जो मार्च 2018 में 12th देने वाले हैं बच्चे, अगर वो लेक्चर देख रहे हैं तो वो मेरी बात सुन ले। जो 12th देने वाले हैं मार्च 18 में, तो मार्च 18 में जैसे ही आप एग्जाम लिखोगे यू हैव टू रजिस्टर। आप रजिस्टर करवा लेना 30 जून 2018 के पहले। ठीक है, 30 जून 2018 के पहले आपको रजिस्टर होना है। तो आप यहां पे आएंगे, देखो 30 जून 18 के पहले आप रजिस्टर हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के बच्चे। और ये अगर आप कर लोगे तो आपको नवंबर 18 का एग्जाम मिलेगा। नवंबर 18 में आप फाउंडेशन का एग्जाम लिख सकेंगे। समझ में आ रहा है? तो यू विल गेट द एग्जाम इन नवंबर 2018। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब क्या हुआ कि ओल्ड और नए को कंपेयर करूं तो ओल्ड कोर्स में होता था कि आप 10th के बाद रजिस्टर हो सकते थे सीपीटी में। तो 12th का एग्जाम जब मार्च में होता था तो इमीडिएटली जून में आप सीपीटी लिख सकते थे। तो मार्च के बाद 2 महीने की गैप के बाद जून में लोग एग्जाम लिखते थे सीपीटी का 12th, और इमीडिएटली जून में, मार्च में 12th, जून में सीपीटी। अब ऐसा नहीं होगा। अब वो जून का अटेम्प्ट नहीं मिलता, अब सीधा नवंबर मिलेगा। यानी नए कोर्स में 6 महीने का गैप आ जाएगा, 6 महीने से डिले हो जाएगा एज कंपेयर टू ओल्ड कोर्स। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तो आगे चलते हैं।
तो देखो जुलाई से दिसंबर में जितने लोग रजिस्टर होंगे उनको मई अटेम्प्ट मिलेगा, पहला अटेम्प्ट, और जो लोग जनवरी से जून के बीच में रजिस्टर होंगे उनको नवंबर का पहला एग्जाम मिलेगा, और ये रिपीट होते रहेगा. द साइकिल विल कीप रिपीटिंग. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. तो आगे चलते हैं. अब फाउंडेशन कोर्स के पेपर्स क्या है वो देखते हैं, और इसमें कैसे डिफरेंस आया है वो भी आपको मैं बताता हूं एज कंपेयर टू ओल्ड सीपीटी. पहला पेपर है अकाउंटिंग का, जो पहले भी था अभी भी है. उसके कंटेंट्स अभी तक इंस्टीट्यूट ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, मगर मोस्ट प्रोबेबली वो सेम रहेंगे. जो पहले था वो अभी भी रहेगा विद सम माइनर डिफरेंसेस. 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन ये पहले होता था ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 4 में से कोई भी एक गोले को टिक करना होता था, यानी 4 आंसर्स में से कौन सा करेक्ट है आपको चूज करना था. चॉइस क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अब उसको सब्जेक्टिव यानी राइटिंग पेपर कर दिया है अकाउंट्स. दूसरा है लॉ. लॉ में पहले बिजनेस लॉज हुआ करते थे, सिर्फ बिजनेस लॉज, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड सोगा, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसा एंड पार्टनरशिप एक्ट. 3 एक्ट्स थे. अब वो 3 तो है ही, उसके अलावा उसमें ऐड किया है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, यानी बेसिकली कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो उन्होंने उसमें ऐड किया है. तो जो पार्ट 2 है ये नया हो गया है. दिस इज न्यूली इंसर्टेड पार्ट 2. और उसका इंटरनल मार्क्स का डिवीजन है, लॉ विल बी ऑफ 60 एंड बिजनेस रिपोर्टिंग विल बी ऑफ 40 मार्क्स. और ये भी सब्जेक्टिव है. ठीक है, सब्जेक्टिव. अकाउंट्स भी सब्जेक्टिव है, लॉ भी सब्जेक्टिव है, लेकिन लॉ में 2 चीज आ गई है, बिजनेस लॉज भी है एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस. थर्ड पेपर है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ये पुराना था, अभी भी सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. और पहले भी एमसीक्यू बेस्ड था, अभी भी एमसीक्यू बेस्ड है. तो फाउंडेशन में 2 पेपर सब्जेक्टिव हो गए हैं और 2 पेपर जो है वो अभी भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे. ओके, सो दिस इज द सेम द ओल्ड वन विद डिवीजन ऑफ 60-40. 60 मार्क का मैथ्स और 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स. और फोर्थ पेपर जो है वो पहले इकोनॉमिक्स के नाम से चलता था. अब उसके अंदर भी उन्होंने एक सेकेंड पार्ट इंसर्ट कर दिया है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह जैसे टॉपिक्स है, ओसीबीसी आपके 12th में भी रहते हैं ना, तो वो ऐड हो गया है. डिवीजन 60-40 का अगेन है. टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 60 मार्क्स बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगा और 40 मार्क्स बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में से आएगा, और ये एमसीक्यू बेस्ड. इस तरह से 4 पेपर्स होंगे विद सब डिविजन्स. अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया जो है वो है 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. अब 40 मार्क्स का मतलब कि 100 मार्क्स में से आपको 40 लाना है. अब जहां सब डिविजन्स है 60-40 वगैरह, तो वहां इंडिविजुअली नहीं देखेंगे अपन. जैसे यहां पर 60 और 40 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 60 एंड पार्ट 2 40, टोटल तो 100 मार्क्स ही होता है ना. तो आपको ये 100 में से 40 मार्क्स स्कोर करना है. आप इंडिविजुअली किस में से कितने करते हैं वो आपके ऊपर है. सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि भाई आपने 60 में से 30 लाना है और 40 में से भी 20 लाना है, ऐसा नहीं. आप 60 में से 40 लेके आ जाइए, इसमें 0 लाइए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सब डिविजन्स जो है उसमें क्राइटेरिया नहीं है, ओवरऑल क्राइटेरिया है कि एक सब्जेक्ट में 40 मार्क आने चाहिए. ठीक है, एंड 50 इन एग्रीगेट. 50 इन एग्रीगेट. तो अपने पास 4 पेपर है, चारों में से अपने पास 4 पेपर्स थे, 1 2 3 4. राइट.
प्रॉब्लम कर रहा है स्क्रीन, नो प्रॉब्लम। तो 4 पेपर में से 40 40 40 40 आपको लेके आना है, लेकिन चारों पेपर में 40 लेके आएंगे तो 160 होंगे, तो आप हो जाएंगे फेल। एग्रीगेट जो है 400 में से आपका एग्रीगेट आना चाहिए 200। सो देयर आर 4 पेपर्स ऑफ 100 ईच, सो यू शुड गेट इन एग्रीगेट 50% मार्किंग, यानी 400 में से आपको लाना है 200, और इंडिविजुअली 40 40 ईच। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था, अब चलने लग गया, वेरी गुड। तो ये 60 40 है, टोटल 100 है, तो यहां ऐसा नहीं है कि अपने को इसमें से इतना इसमें से इतना लाना है, नो, ये दोनों को मिला के 40 मार्क आने चाहिए, ये दोनों को मिला के 40 आने चाहिए, ये दोनों को मिला के 40 आने चाहिए, लेकिन चारों को मिला के आपका मार्किंग कितना होना चाहिए? 200। एंड सेकेंड पॉइंट, देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू पेपर्स। जो सब्जेक्टिव वाले हैं उसमें रॉन्ग आंसर लिखो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 0 मिलेगा, 0 भी मार्क्स होता है, लेकिन बैड जोक, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर्स है दोनों लास्ट वाले 3rd and 4th, उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, जैसे अभी सीपीटी में है। तो सीपीटी और फाउंडेशन का डिफरेंस क्या हुआ? एक तो 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, उसके अलावा पहले सीपीटी पूरा और मार्क्स डिफरेंस पहले 200 मार्क्स का था, 400 का हो गया, वो भी सिंपल है, लेकिन पहले पूरा एमसीक्यू था, अब 2 पेपर एमसीक्यू और 2 पेपर सब्जेक्टिव रहेंगे। तो आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोर्स विल बिकम अ लिटिल बिट टफर, नॉट मच टफ, एक 20% टफ होगा। चलो फिर नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, इंटरमीडिएट कोर्स। अब यहां पर जो अभी बच्चे सीपीटी ऑलरेडी दे रहे हैं और वो ये लेक्चर देख रहे हैं, वो गौर करें, डिटेल में आपको ये पॉइंट देखना है कि इंटरमीडिएट में आपका क्या होगा। जब आप सीपीटी पास होंगे और नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो आप इंटरमीडिएट में आएंगे, नॉट द ओल्ड आईपीसी। पुराना आईपीसी बंद हो गया, नाउ इट इज इंटरमीडिएट 1 जुलाई से। तो अब यहां से जो भी सीपीटी के रिजल्ट्स आएंगे वो जुलाई के बाद ही आने वाले हैं, है ना। इसलिए जितने लोग अब सीपीटी पास करेंगे या फाउंडेशन पास करेंगे, उनको नए कोर्स में इंटरमीडिएट कोर्स जो लॉन्च हुआ है उसी के अंदर ज्वाइन करने का है। दे हैव नो अदर चॉइस। तो चलो देखते हैं ये कोर्स किस तरह से है और आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे। सिंपल है, पहले आप पास कर लीजिए सीपीटी या फाउंडेशन, दोनों में से कोई भी एक आप पास करिए। पास करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद यहां पे 8 मंथ्स का स्टडी है। तो 8 मंथ्स का स्टडी, अगेन व्हाट आई मीन टू से इज कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में और एग्जाम में 8 महीने का गैप होना चाहिए। यानी तुम रजिस्टर करोगे, उसके 8 महीने के बाद जो एग्जाम आएगा वो एग्जाम तुम्हें मिलेगा, राइट। तो 8 मंथ स्टडी कोर्स है और ये जो एग्जाम्स है 2 बार होंगे साल में, मई एंड नवंबर एवरी ईयर, वो तो सबको मालूम ही है। अब देखो, ये भी आप गौर से देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी सीपीटी दे रहे हैं और जो बच्चे अभी सीपीटी ज्वाइन करेंगे, फाउंडेशन ज्वाइन करेंगे और उसके बाद क्लियर होके जब आएंगे तो कब किसको कैसे क्या मिलेगा वो अपन देखते हैं, और कौन सा एग्जाम आपको देने मिलेगा वो अपन देखते हैं। तो अभी सीपीटी जून अगले हफ्ते होने वाला है ना, एक 10-15 दिन में ये एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो पास करेंगे, और दूसरी बात कि ये अभी जून में फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन सीधा मई 18 से आने वाला है, तो अभी फाउंडेशन है ही नहीं, अभी सिर्फ सीपीटी है। तो जो बच्चे सीपीटी जून में दे रहे हैं उनका रिजल्ट आएगा जुलाई में, और जुलाई में रिजल्ट आएगा फिर वो रजिस्टर करेंगे। तो जुलाई में जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मिड जुलाई के आसपास में आता है, 17-18 के आसपास में नॉर्मली आता है। तो वहां से 17 जुलाई को आपको रिजल्ट आया, पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वहां से लेके आप
31 अगस्त के पहले रजिस्टर होने चाहिए। ये डेट नोट कर लो, जो लोग अभी एग्जाम लिखने वाले हैं नोट कर ले। 31 अगस्त आपका कट ऑफ पॉइंट, उसके पहले आपको रजिस्टर करना है फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। अगर आप कर लेंगे तो आपका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है वो मई 2018 में आपको मिलेगा। राइट, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट सीपीटी का एग्जाम दिसंबर 17 में होने वाला है। वहां भी फाउंडेशन तो चालू नहीं होगा। इसका रिजल्ट आएगा जनवरी 18 में। देयर इज अ मिस्टेक हियर, मेक इट जनवरी 18। तो जनवरी 18 में आपका रिजल्ट आएगा। वहां से आपको रजिस्टर करना है अप टू 28 फरवरी, यानी लास्ट डे ऑफ फरवरी ऑफ 2018। 1.5 महीने का टाइम आपको मिलता है अप्रॉक्स, क्योंकि जनवरी मिड में रिजल्ट आता है और 1.5 महीने में आप रजिस्टर करा लोगे तो आपको एग्जाम मिलेगा इंटरमीडिएट का नवंबर 2018 के अंदर। मीन्स यू विल अपीयर फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जाम इन नवंबर 2018। राइट, वेरी गुड। अब ये जो बच्चे हैं जो है जुलाई में पास हुए, और मान लो कि आपने 31 अगस्त तक रजिस्टर नहीं किया, सोते रहे घर पे, आराम कर रहे थे और डिले हो गए, और अगर आप सितंबर में जाके रजिस्टर करोगे तो सुन लो मेरी बात, फिर आपको मई एग्जाम नहीं मिलेगा, फिर आपको नवंबर में लिखना पड़ेगा। सो डोंट मेक सच मिस्टेक्स। ठीक है, ये कट ऑफ डेट्स याद रखने का है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो जून 18 में होगा सीपीटी, और मई 18 में फाउंडेशन का पहला एग्जाम आएगा। तो ये एग्जाम्स के रिजल्ट भी जुलाई 18 में आएंगे अप्रॉक्सीमेट। मई वालों का थोड़ा जल्दी आ जाएगा, जून वालों का जुलाई, तो भी आप जुलाई पकड़ लो, उसमें रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आने के बाद आपको रजिस्टर करना है अगेन अप टू 31 अगस्त 2018। कर लेंगे तो आपको जो एग्जाम है वो मई 19 में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो जो नए सीपीटी के बच्चे हैं वो इस तरह से रजिस्टर होंगे। अब जो अभी आईपीसीसी में ऑलरेडी बच्चे हैं, करंट आईपीसीसी में रजिस्टर्ड है और दे रहे एग्जाम, उनका क्या होगा? देखो, उनको जो पुराना आईपीसी एग्जाम चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे ओल्ड कोर्स के हिसाब से। कब तक रहेंगे? तो उनको 4 मोर अटेम्प्ट्स दिया है, दैट इज नवंबर 17, मई 18, नवंबर 18 एंड मई 19. So May 19 will be the last exam for the old IPC course. याद रखें। अब जो बच्चे पास नहीं होंगे उनका क्या होगा? सपोज आप आईपीसीसी में है, पुराने आईपीसी में है, इंटरमीडिएट तो नया है, पुराना आईपीसी है, उसमें दे रहे हैं एग्जाम, तो क्या होगा उनका? मई 19 तक अगर वो क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उनको इंस्टीट्यूट जबरदस्ती इंटरमीडिएट में शिफ्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो बेचारे बाहर हो जाएंगे कोर्स से, देन दे विल हैव टू री रजिस्टर अंडर इंटरमीडिएट कोर्स। ठीक है, और फिर इंटरमीडिएट कोर्स के जो सब्जेक्ट्स है नए वाले वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या है, नए इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स क्या है, और उसको कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि पुराने से इसको किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। पहला तो अकाउंटेंसी है 100 मार्क, पहले भी अभी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, नो चेंज। दूसरा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। तो कॉर्पोरेट लॉज में कंपनी लॉ 60 मार्क्स का रहेगा, अदर लॉज उसमें कुछ कुछ लॉज है, बिजनेस लॉज वगैरह, वो 40 मार्क्स के रहेंगे, टोटल मिला के 100 मार्क्स। इसके अंदर जो इंटरनल लॉज है वो चेंज होने वाले हैं, जो पुराने थे वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे, अभी कुछ नए नए लॉज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसका एग्जैक्ट कोर्स जो है वो साइट पे, इंस्टीट्यूट की साइट पे, ICAI पे अपलोड होने वाला है।
उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है 100 मार्क्स। यहां चेंज है, पहले पुराने आईपीसी कोर्स में ये कंबाइन था, 2 पेपर्स कंबाइन थे, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50-50 मार्क्स के 2 कंबाइन होके एक पेपर बनता था। अब दोनों को अलग अलग कर दिया है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो यहां से हटा के सेकेंड ग्रुप में डाल दिया है। ये अपन अभी फर्स्ट ग्रुप देख रहे हैं, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में अब 100 मार्क का एक सब्जेक्ट बन जाएगा। देन कम्स टैक्सेशन। टैक्सेशन में 2 पार्ट्स है, इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अभी क्या आएगा नया, जीएसटी, कस्टम्स। पुराने एक्साइज सर्विस टैक्स जो थे वो तो अब खत्म हो जाएंगे, अब आ जाएगा जीएसटी। जीएसटी का एक पार्ट आप समझिए कि आपकी इंटरमीडिएट में है और हायर लेवल का पार्ट फाइनल में भी है। इसका डिवीजन 60-40 का रहेगा, इनकम टैक्स 60, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। तो ये 4 पेपर आपके हो गए ग्रुप 1 के। तो यहां पे 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है इंटरमीडिएट कोर्स, ग्रुप 1 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 अगेन 4 पेपर्स। तो वो चलो देखते हैं अपन। तो ग्रुप 2 पे आ जाओ। ग्रुप 2 में सबसे पहले है एडवांस्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ही दूसरा एक पार्ट है। तो अकाउंटिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 में मेजर है, ग्रुप 2 में थोड़ा सा है, 100 मार्क्स। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 100 मार्क्स। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको पहले इंफोटेक के नाम से जानते थे अपन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था, उसका नाम उन्होंने बदल दिया है और उसका इंटरनल जो कोर्स है वो भी काफी कुछ चेंज हो जाएगा, कंटेंट्स विल चेंज। तो अभी उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 50-50 टोटल मिला के 100। और आखिरी पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो वो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो था, जो पहले कॉस्टिंग के साथ में था ग्रुप 1 में, उसको यहां डाल दिया है। सो दिस बिकम्स द 8th पेपर। तो पहले 4+3 थे, अब 4+4 है, तो टोटल 8 पेपर्स। और इसका भी डिवीजन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 50 मार्क्स। फिर आगे चलते हैं। पहले तो एक ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां से लेकर के रिजल्ट आने तक एक ट्रेनिंग आपको करनी है। ये इंस्टीट्यूट के जो ब्रांच ऑफिसर्स रहते हैं ICAI के, वहां पे कंडक्ट की जाती है। 4 वीक्स यानी 1 महीने की ट्रेनिंग है। उसका नाम है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इन्फोटेक एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे आपको। कंप्यूटर में जो अलग अलग चीजें हैं जो एक CA स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए, वो सब आपको सिखाएंगे। एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी होगी उसके अंदर, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग एंड एवरीथिंग एल्स। और ये कब कंप्लीट करना है? इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन करने से लेकर रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के बाद फिर आर्टिकलशिप शुरू होगी, तो आर्टिकलशिप शुरू होने के पहले इसको कंप्लीट करने का है। 4 वीक्स ट्रेनिंग। फिर इंटरमीडिएट का स्टडी प्लान कैसे करना चाहिए आपने, तो वो भी आपको बता देता हूं। आपका CPT का एग्जाम जैसे अभी जून 17 में होगा, ये डेट्स मैंने अभी वाले बच्चों के लिए हिसाब से लिया है, लेकिन आप उसको साइकिल को रिपीट कर सकते हैं। तो जून में जो बच्चे अभी CPT लिखेंगे और जुलाई में उनका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त के पहले उनको रजिस्टर करना है। मैंने आपको समझाया था, अगस्त के पहले रजिस्टर करना है। यहां आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो एग्जाम आएगा वो मई 18 में आएगा। यह आपके लिए स्टडी का टाइम है। तो यहां आप स्टडी करेंगे, 8 पेपर है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है आपको। कम से कम 10 आवर्स पर डे का स्टडी आपको रिक्वायर्ड है, जिसमें क्लासेस पूरे आप करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे। अब आजकल क्लासेस 2 तरीके से होते हैं। एक फिजिकल क्लासेस होते हैं जहां आप लोग जाके ज्वाइन करते हो, और एक होम क्लासेस शुरू हो गए, जैसे फारूक हक, हम आपको पूरे लेक्चर्स पेन ड्राइव्स में देते हैं, आप घर पे बैठ के आराम से उसको देखिए। प्लस रिवीजन। तो वीडियो लेक्चर्स का एडवांटेज ये है कि आपका आने जाने का टाइम वगैरह सब सेव हो जाता है, बिकॉज टाइम इज ऑफ एसेंस। टाइम सबसे
कीमती है यहाँ पर। फाइनल में आपको 2.5 साल मिलते पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आईपीसी में यानी इंटरमीडिएट में सिर्फ 8 महीने। तो 8 महीने में 8 पेपर को स्टडी करना, उसको रिवाइज करना, टेस्ट वगैरह लिखना, ये सब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम जितना सेव हो और जल्दी से जल्दी पढ़ाई हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम दीजिए और उसका रिजल्ट आएगा जुलाई 18 के आसपास। तो सवाल ये आता है कि ये ट्रेनिंग कब करना चाहिए। ये ट्रेनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आप एक बैच ज्वाइन कर लीजिए और आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए। अब जो फिजिकल बच्चे क्लासेस लगाते हैं तो उनको ट्रेनिंग करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरा दिन क्लासेस चलते हैं। ट्रेनिंग करने कब जाएंगे? 4 हफ्ते की ट्रेनिंग है और नॉर्मली 4-4 घंटे पर डे की ट्रेनिंग होती है। क्लास टाइम के साथ क्लैश होती है, तो या तो क्लास मिस करो। वीडियो लेक्चर्स में फ़ायदा है कि वीडियो लेक्चर्स घर पे बैठ के देख सकते हो और ट्रेनिंग भी आराम से जाके कर सकते हो। यू डोंट मिस एनीथिंग। तो जो बच्चे फिजिकल क्लास लगाते हैं उनके लिए एडवाइस मैं यही दूंगा कि मई एग्जाम जब आपका हो जाता है और जुलाई के लिए रिजल्ट तक वेट करते हैं आप, तो इस बीच में आपने वो ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। इस बीच में आप अपना जो ट्रेनिंग है ICITSS इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, पासिंग क्राइटेरिया वगैरह सब सेम है जो पहले था, 40 इन ईच सब्जेक्ट एंड 50 ओवरऑल। फिर सेकेंड ग्रुप पे चलते हैं। सॉरी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिर से बता दूं। आफ्टर पासिंग द फर्स्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करनी है 3 साल की आर्टिकलशिप, जिसको अपन आर्टिकलशिप के नाम से जानते हैं। किसी भी चार्टर अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उनके अंडर में आपको 3 साल काम करना पड़ता है। स्टाइपेंड मिलता है, अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, वो सबसे अच्छी बात है। और उसके बाद आता है फाइनल कोर्स। तो फाइनल कोर्स में आप कब ज्वाइन करेंगे? अब यहां पे एक बात गौर से देखो, हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ये कब चालू होगी? ये चालू होगी ऑन पासिंग एनी वन और बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप है। अब चाहे आप दोनों को एक साथ पास कर लो और उसके बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करो, या अगर आप सेकेंड ग्रुप पास हो गए तो भी आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो, या फर्स्ट पास हो गए तो भी आप आर्टिकलशिप चालू कर सकते हो। आईपीसीसी कोर्स में ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा था कि फर्स्ट ग्रुप पास करना था तभी आर्टिकलशिप शुरू होती थी, ये बोथ और फर्स्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हो गया है एनी वन, यानी आप ग्रुप 1 पास करो या आप ग्रुप 2 पास करो और आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विल बिगिन। आया समझे? एनी वन या बोथ, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप अगर एक ही पास हुए और आपने आर्टिकलशिप चालू कर दी, फिर सेकंड कैसे होगा? सेकंड फिर आप आर्टिकलशिप के साथ साथ में देते जाइए एग्जाम और पास कर लीजिए, ठीक है। लेकिन फाइनल कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन कब होगा? आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनल रजिस्ट्रेशन, ये बात को ध्यान रखना। आर्टिकलशिप चालू होगी कोई भी एक ग्रुप पास करने पर, लेकिन फाइनल कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपके दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे, बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही फाइनल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, राइट? वेरी गुड। और फाइनल में आने के बाद फिर से वही कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग फिर से एक करनी है। तो कंप्यूटर एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है ITSS, ये 2 बार है, एक पहले इंटरमीडिएट के अंदर और एक फाइनल के अंदर। तो फाइनल में आने के बाद कब करेंगे आप ये? जो आपके आर्टिकलशिप के 3 साल है, तो 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप सेकेंड ईयर में चले जाते हैं और फिर थर्ड ईयर, तो सेकेंड और थर्ड ईयर में कभी भी आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में नहीं करना है,
सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट 2 इयर्स में इसको आप कर सकते हैं। और यहां पे उसको एडवांस्ड ट्रेनिंग कहा जाता है। बट बिफोर अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में अपियर होने के पहले आपको कंप्लीट कर लेने का है। जो भी आजकल उसको GMCS भी कहते थे, तो वो फाइनल एग्जाम देने के बाद भी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट हैज टू बी डन बिफोर अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशंस। फिर फाइनल के सब्जेक्ट्स और मार्क्स क्या है वो देख लेते हैं अपन। जो लोग, अब ये किसके काम का है, जो अभी IPCC दे रहे हैं बच्चे और फाइनल में आने वाले हैं, फाइनल में आने की कगार पे है, अभी उन्होंने शायद लिख भी दिया होगा IPC एग्जाम और वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स, और जैसे रिजल्ट आएगा दे विल ज्वाइन फाइनल, तो उनको फाइनल का नया कोर्स मिलेगा। क्योंकि आप सबका रिजल्ट जो आने वाला है, जिन्होंने अभी मई 17 में एग्जाम लिखे हैं, उनका रिजल्ट तो जुलाई 17 को आएगा, बल्कि IPC का तो एंड में आता है, जुलाई एंड में। तो इसलिए जब आप फाइनल में रजिस्टर होंगे तो आपको नया फाइनल का कोर्स मिलेगा, पुराना नहीं। यू विल गेट न्यू कोर्स, और न्यू कोर्स के सब्जेक्ट्स क्या है ये आप जान लो। तो न्यू कोर्स के सब्जेक्ट्स है, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंट्स, अकाउंट्स ही है, उसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 100 मार्क्स का पेपर। दूसरा है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 100 मार्क्स, ये सेम जो पुराने थे, नए हैं, कोई चेंज नहीं। तीसरा है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, 100 मार्क्स, ये भी पुराना था, सेम नया में चलेगा। चौथा है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, जिसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स एंड इकोनॉमिक लॉज 30 मार्क्स। इसके भी लॉस के अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं, जैसे पहले 5 ये वाले लॉ थे, अब नए वाले आने वाले हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन उसमें सेम है, मार्क्स का डिस्टिंग्विशमेंट जो है वो सेम है, 70-30। ग्रुप 2 में सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वर्ड उसमें ऐड किया है, 100 मार्क्स, यानी इंटरनली कोर्स में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो है पेपर नंबर 6, इलेक्टिव पेपर। ये पहले होता था इसका नाम का एक सब्जेक्ट था, इसको उन्होंने हटा दिया है। काफी कंट्रोवर्सी में चलता था, सब CA स्टूडेंट्स इससे बहुत परेशान थे फाइनल वाले, बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स एंड वेब कंप्यूटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सब CA बच्चों के ऊपर से जाता था, और सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते थे फाइनल में सेकेंड ग्रुप में, वो इसका में होते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूट ने अब इसको हटा दिया है, और इसकी जगह इलेक्टिव पेपर नाम से आया है, और इसमें 6 अलग अलग वैरायटी दिए हैं आपको चूज करने के लिए। बच्चा चूज कर सकता है कि उसको कौन सा पेपर देना है, तो इसके लिए उसका नाम है इलेक्टिव पेपर। ये 6 कौन से हैं ये अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स लॉज, नंबर 7। डायरेक्ट टैक्स में एक छोटा सा चेंज है। पहले क्या था कि डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स, तो पहले इनकम टैक्स अकेला 100 मार्क्स का था। अब उन्होंने उसमें एक टॉपिक इंसर्ट किया है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो इंटरनेशनल टैक्सेशन इज ऑल अबाउट द ग्लोबल ट्रीटीज, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स जो होते हैं, फिर OECD मॉडल है, जो इंटरनेशनल बिजनेस को जो लगता है। अगर आप बिजनेस करते हैं इंडिया से US एंड सो मेनी अदर कंट्रीज, तो कौन से कंट्री में आप टैक्स पे करेंगे, कितना इनकम टैक्स पे करेंगे, फिर उसमें टैक्स अवॉइडेंस लोग करते थे, उसको किस तरह से रोका गया, तो वो पूरा एक बिग एरिया है। तो उसमें से कुछ पार्ट्स वो यहां लेंगे इस पेपर के अंदर, और उसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन। उसको 30 मार्क्स वेटेज दिया गया है। सो दिस इज आई वुड से अ वेलकम इंट्रोडक्शन, और क्योंकि मेरा ही सब्जेक्ट है, मैं खुद पढ़ाता हूँ टैक्सेशन, सो आई वुड से इट वाज मच नीडेड सिंस लॉन्ग, क्योंकि जिस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन में जा रहे हैं और इतना इंटरनेशनल बिजनेस जो हो रहा है, तो CA को मालूम ही नहीं रहता था
कि इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है, उसमें किस तरह से अपॉर्चुनिटीज और प्रैक्टिस की जाए, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया है. सो दिस इज अ वेरी गुड चेंज, आई वेलकम द चेंज. 30 मार्क्स टोटल मिला के 100 मार्क्स. और आखिरी पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एडवांस लेवल पे होता है, और इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 75 मार्क्स, जीएसटी एंड कस्टम्स है एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो 25 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स. तो इस तरह से आपके 8 पेपर हैं. पासिंग परसेंटेज सेम रहता है तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, 40 इन ईच एंड 50 इन एग्रीगेट. और इलेक्टिव पेपर्स जो रखे हैं वो कौन से है, देखो इसके जो डिटेल्स है, इसका जो मॉड्यूल्स है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट अपलोड कर देगा. रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो वो देखो इंटरनेशनल टैक्सेशन वहां तो 30 मार्क का है ही, यहां पे अलग से भी दिया है. तो ये अलग से क्यों दिया है, बिकॉज इट कैन बी ऑन अ मच वाइडर स्केल. तो यहां जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है ये बहुत बड़े स्केल पे रहेगा, और वहां जो 30 मार्क का है वो थोड़ा बहुत पोर्शन है, बट दिस इज कंप्लीट पोर्शन. तो मैं तो कहता हूं कि क्योंकि आप 30 मार्क्स का तो कर ही रहे हैं, सो व्हाई नॉट डू फॉर अनदर 100 मार्क्स. सो दिस आई पर्सनली वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स जो फाइनल में आने वाले हैं, और अगर ये लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो आई वुड रिकमेंड यू टू चूज इंटरनेशनल टैक्सेशन. उसमें आगे चल के स्कोप भी बहुत मिलने वाला है. रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ गुड टॉपिक. अगर आप इंश्योरेंस साइड और वो सब देखे, अगर एक्चुअरीज वगैरह साइड पे जाना है आगे चल के, तो रिस्क मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं. फिर इकोनॉमिक लॉज है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स. जिन लोगों को स्टॉक मार्केट्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो ये कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स और वो सब में अगर आपको घुसना है आगे चल के एज अ प्रैक्टिस एरिया तो ये करें. देन ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिन लोगों को ऑडिटिंग का प्रैक्टिस करना है और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ऑडिट की सर्विसेज देना है तो वो फिर ये वाला पेपर चूज करें. जो बिग 4 ज्वाइन करना चाहते हैं या अपना खुद का ऑडिट फर्म डालना चाहते हैं विथ फॉरेन क्लाइंट्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एज क्लाइंट्स, तो वो पेपर नंबर 5 को चूज करें. और लास्ट में है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज. अभी सिर्फ नाम ही काफी है. अभी लेट्स सी कि इंस्टीट्यूट इसमें क्या मॉड्यूल बनाता है, व्हाट टाइप ऑफ केस स्टडीज दे आर डीलिंग विथ. फिर मैं बताऊंगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. पहले मॉड्यूल आ जाने दो, आई हैव टू गो थ्रू इट, आई हैव टू स्टडी इट, और फिर उसका इफेक्टिवनेस कितना है और इसको चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता. तो इस तरह से ये पूरा कोर्स आया है विच इज कॉल्ड एज ए न्यू कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो होप ये लेक्चर आपको सही लगा होगा और कुछ गाइडेंस आपको मिला होगा. और वैसे मैं पर्सनली टैक्सेशन सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं एट आईपीसी लेवल एंड नाउ इंटरमीडिएट लेवल, दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल एज एट फाइनल लेवल. और मेरा पढ़ाने का जो फिजिकल क्लासेस नहीं है, वी गिव ऑल आवर लेक्चर्स इन डीवीडीज, यूएसबीज एंड स्मार्टफोन्स. अगर आपके पास है तो एसडी कार्ड लगाकर आप अपने फोन में पूरा स्टडी कर सकते हैं आते जाते कभी भी. तो इसके एडवांटेजेस क्या है, और इतने जबरदस्त एडवांटेजेस है, मैं क्या बताऊं आपको. इन लास्ट 3 years वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. इट हैज बिकम अ क्रेज नाउ इन सीए फाइनल स्टूडेंट्स. फाइनल वाले तो आजकल फिजिकल क्लास जाते ही नहीं है, दे ऑल सिट एट होम एंड स्टडी. और धीरे धीरे अगले 1-8 साल में आईपीसी के जो बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं वो भी करेंगे, और आगे चल के सीपीटी के यानी कि फाउंडेशन के जो बच्चे हैं वो भी इसका एडवांटेज लेंगे. तो इसका एडवांटेज क्या है, क्यों आपने स्टडी एट होम करना चाहिए, लर्न एट होम कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली मैंने ही लाया था 4 साल पहले इंडिया में. आई वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग द लेक्चर्स अक्रॉस इंडिया ऑन पेन ड्राइव्स, और अभी कई सारे क्लासेस इस पे हैं. तो इसका एडवांटेज क्या है, ये अब एक 2-3 मिनट का एक वीडियो है, वो आप जरूर इसके बाद देखिए तो आपको इसके एडवांटेजेस समझ में आएंगे. सो फारूक साइनिंग ऑफ हियर.
Hope you enjoyed this lecture and hope you enjoyed the new course of Chartered Accountancy. Wish you all the best. Thank you.